आंखें भगवान का दिया हुआ एक ऐसा गिफ्ट है जो किसी वरदान से कम नहीं है। अगर हम थोड़ी सी देर के लिए आंखें बंद कर ले और कुछ काम करने की कोशिश करो तो आप समझ सकते हो कि बिना आंखें हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इन्हीं आंखों को हम अच्छे से मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। अगर आपकी जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है तो उसका कोई हम लोग मतलब ये नहीं बोल सकते कि इसमें आपकी गलती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हमारी खुद की गलती होती है, जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा टीवी देखना, स्क्रीन टाइम, फ़ोन, लैपटॉप, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आप खुद हो, चाहे बुजुर्ग हो। बहुत ज़्यादा अगर हम स्क्रीन पे रहते हैं, टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, तो इससे हमारी आंखों की रोशनी इफेक्ट मतलब प्रॉब्लम में आ जाती है। दूसरा, पहले अगर हम बात करें तो जैसे हमारी एजेड जो लोग होते थे उन्हीं की आंखों की रोशनी कम होती थी, यानी कि चश्मा लग रहा है तो बूढ़े लोगों की ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अब हम कंपेयर करें तो बचपन में ही छोटे बच्चों के ही चश्मा लग रहा है, उनकी आंखें एकदम से कम हो जाती, कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, जैसे कि हमारी डाइट एक बहुत बड़ा कारण है आंखों की रोशनी कम होने का। अगर आप जंक फूड्स खाते हो या हेल्दी डाइट नहीं खाते हो तो उससे आंखों पे इफेक्ट पड़ता है और रोशनी है वो कम होने लग जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक होम रेमेडी, घर पे बनी हुई एक रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हो और आंखों में चश्मा लगने से बचा सकते हो। अगर आपकी आंखों की रोशनी ऑलरेडी कम हो चुकी, ऑलरेडी आप चश्मा पहनते हो, तो मैं ये झूठा दावा नहीं करूँगी कि आपके चश्मा हट जाएगा या फिर मतलब अगर आप में ये बताई हुई रेमेडी कंटिन्यू करते हो तो आपको कभी चश्मा लगाने की जरूरत, ऐसा नहीं। अगर आपकी ऑलरेडी आप चश्मा पहनते हो तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, ये मैं आपको यकीन के साथ बोल सकती हूँ। और अगर आप चश्मा नहीं पहनते हो, आपकी जलन रहती है, खुजली आ रही है आंखों में, तो वो कम हो जाएगी और आपको कभी चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, यानी कि आपकी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। किसी भी वजह से अगर आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है और आप चाहते हो कि आपके बच्चों के, आपके खुद के या आपके मतलब रिलेटिव जो भी आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आंखों की रोशनी कभी कम ना हो, तो मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रही हूँ वो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्राई करते हो, रेगुलर अपनाते हो, तो आपकी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी। साथ ही आपको उसके साथ कुछ और टिप्स भी फॉलो करनी है जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो जानते हैं वो क्या रेमेडी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ। सौंफ हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये मसल्स को रिलैक्स पहुंचाता है और रोशनी को कम होने से भी बचाता है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हो गया सौंफ। दूसरा है बादाम। बादाम हमारे मस्तिष्क के लिए, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को भी ठंडक पहुंचाता है, ब्रेन मसल्स को भी ये हेल्दी बनाता है, साथ ही साथ आंखों की मसल्स के लिए भी फायदेमंद होता है। तो दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है बादाम। तीसरा है मिश्री। मिश्री वो भी धागे वाली। मिश्री सिर्फ हमारे खाने का या हमारे स्वाद को ही नहीं बढ़ाता, मीठापन ही नहीं होता उसके अंदर, मीठेपन के साथ साथ ये हमारी बॉडी को ठंडक पहुंचाता है, रिलैक्स करता है और उसी तरीके से आंखों में जलन या खुजली हो रही है तो उसको भी रिलैक्स करने में मदद करता है। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए और नॉर्मल रखने के लिए। अब एक और है काली मिर्च। आप चाहे तो काली मिर्च डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहो तो भी ठीक है। काली मिर्च भी आप हमारे खाने के स्वाद बढ़ाने के साथ साथ ही हमारी बॉडी में ठंडक पहुंचाने का काम करता है और आंखों की रोशनी के लिए भी फायदेमंद होता है। तो काली मिर्च भी अगर आप कुछ पीसेस काली मिर्च के डालते हो तो वो भी इसमें डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। अगर आपको काली मिर्च नहीं पसंद तो जरूरी नहीं है आपको डालना, वो 3 इंग्रेडिएंट जरूर डालिए। अब आपको करना क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो 100 ग्राम आप सौंफ ले लीजिए और उस सौंफ को थोड़ा सा देसी घी डाल के तो हल्का हल्का उसको भून लीजिए और उसी तरीके से 100 ग्राम आप बादाम को हल्का हल्का भून लीजिए और 100 ग्राम ही मिश्री को आप भून लीजिए, 100 ग्राम ही बादाम को। और अगर आप काली मिर्च उसमें ऐड करना चाहते हो तो कुछ एक चम्मच आप काली मिर्च उसमें भून सकते हो। अब आपको इसको भुने हुए जो भी सौंफ और बादाम है
और काली मिर्च उनको आप पीस कर एक पेस्ट बना लीजिए और फिर आप मिश्री को इसमें ऐड कीजिए। मिश्री को भी आप तो पीस लीजिए, पीस करके उसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके स्टोर कर दीजिए। ये जब चारों इंग्रेडिएंट अच्छे से मिल जाए और ये एक साथ अगर मिल जाएंगे तो ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए किसी वरदान से कम नहीं, बड़ी से बड़ी मेडिसिन इससे इसमें फेल हो जाएगी। बहुत बार मैंने सोचा कि क्या सच में ये फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोट की थी, मैंने पहले आपके पास ये वीडियो लाने से पहले इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया था। मैंने आयुर्वेदिक तरीका भी देखा कि आयुर्वेद में आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या क्या होता है, साइंटिफिक व्यू भी देखा। दोनों तरीके अपना के मैंने ये रिसर्च करके ये वीडियो आपके सामने लाई कि ये रियल में फ़ायदा पहुंचाती है, आपकी आंखों की रोशनी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये आपको रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ आप ले लीजिए। इससे आपकी आंखों की रोशनी है वो बढ़ती है। आंखों में चश्मा अगर लगा है तो नंबर नहीं बढ़ेगा। मैं अभी फिर से एक बात क्लियर करती हूँ कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं, ये अपना लीजिए चश्मा एकदम से हट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बढ़ गया है, आप चश्मा लगा रहे हो तो नंबर प्रॉब्लम हो सकते हैं, नंबर आप कुछ चीज़ों से बढ़ने से रोक सकते हो कुछ होम रेमेडीज़ की मदद से, लेकिन चश्मा फिर से हटाना ये मुश्किल हो जाता है। तो ये दावा जो लोग करते हैं मैं उनको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन आपकी आंखों की रोशनी इससे बढ़ती है। अब साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें और फॉलो करनी, जैसे कि फोलिक एसिड आपकी आंखों के लिए फ़ायदेमंद होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी आंखों के लिए फ़ायदेमंद, तो उसके सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो। या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन फ़िश खाते हो तो आप फ़िश भी खा सकते हो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ये भी आपकी आंखों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब आपको कुछ और जो टिप्स मैं बताने जा रही हूँ वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, जिससे आप अपने आंखों को ख़राब होने से या आंखों की रोशनी कम होने से बचा सकते हो, अपने आंखों को हमेशा हेल्दी बनाए रख सकते हो। बहुत मैं ये नहीं बोलूँगी कि, क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा है, स्क्रीन पे रहना ही पड़ता है। अगर काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो लैपटॉप और कंप्यूटर, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा समय, हर चीज़। अगर हम बच्चों की भी बात करें तो उनके भी जितने भी प्रोजेक्ट आजकल आ रहे हैं तो वो सारे फ़ोन पे या लैपटॉप पे या आपको यानी ऑनलाइन ही काफ़ी प्रोजेक्ट यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये मुश्किल हो जाता है कि आप स्क्रीन को एकदम ही छोड़ दीजिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी आप स्क्रीन पे कंटिन्यू काम कर रहे हो 6 घंटे 12 घंटे, तो उनमें से हर आधा घंटे के बाद या हर 1 घंटे के बाद आप अपना थोड़ा सा आंखों को रिलैक्स कीजिए। कम से कम 30 से 40 सेकेंड आप अपनी आंखों को दूसरी तरफ देखिए, दूर की तरफ आप देखिए, उससे आपकी आंखें रिलैक्स होती है। फिर कुछ समय बाद आप अपनी आंखों को कुछ टाइम के लिए यानी कि 30 to 40 सेकेंड क्लोज करके, बंद करके रिलैक्स कीजिए। उससे भी आपकी आंखें हैं वो, उनकी जो मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स फील होता है, जिससे जो स्क्रीन से होने वाला आंखों पे जो नुकसान है वो कम से कम होता है। तो बीच में ये चीज़ें आप जरूर कीजिएगा, हर आधा से 1 घंटे के बाद टाइम निकाल के स्क्रीन से दूर होके अपनी आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा। दूसरा, अपने हाथों को ऐसे थोड़ी सी देर बाद अपने हाथों को ऐसे मसल कर अपने आंखों के ऊपर ऐसे लगा के कुछ टाइम तक रखिए, इससे भी आंखों को ठंडक मिलती है। गुलाब जल आप रेगुलर बेसिस पे अगर 1 या 2 ड्रॉप गुलाब जल के डालते हो तो भी आपकी आंखों को ये आराम देती है। साथ ही साथ नींद प्रॉपर लेना ज़रूरी है। फूड आपके जितना हो सके अनहेल्दी जो फूड होता है उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट जिस पे आंखों की रोशनी बढ़ती है, गाजर खाना, पालक खाना, ये आप अपने खाने में डाइट में ऐड कीजिए, जिससे आपकी आंखों की रोशनी है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी और आपको चश्मा लगाने की कभी ज़रूरत फील नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।